नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल आयुष्मान विथ अजय सर में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए फिर आज हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको समझा दिया था हाइट एंड डिस्टेंस में, ऊंचाई और दूरी में, कि चीजें क्या होती हैं और कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए आज हम फिर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि हम जो है कौन से नंबर पे चलते हैं? 4th नंबर पे क्वेश्चन पे। ठीक है, सबसे पहले 4th नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के, यानी कि क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम क्या करेंगे, उसे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने। तो भैया हम ड्राइंग करना शुरू कर देंगे, यानी कि ड्राइंग के हिसाब से हमको ये सिस्टम होना चाहिए। ये रहा हमारा, मान लेते हैं ये 80 मीटर की क्या है, चौड़ी सड़क है। इसके एक सिरे पे ये रहा और दूसरा सिरा ये रहा। अब पढ़ा हमने, जितने जैसे जैसे हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, वैसे वैसे ही क्या करेंगे, हम ड्राइंग करते जाएंगे। ठीक है, ड्रॉ करेंगे। ये कहा एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, ठीक है, समान लंबाई के दो खंभे। भैया जो बनाना, यानी खंभे की लंबाई आपको क्या करनी है, समान रखनी है। लो, मान लिया ये दोनों खंभों की हाइट क्या है, बराबर है। ठीक, यानी इसकी भी हाइट इतनी है, h ही है, और इस खंभे की भी हाइट क्या है, h ही है। ठीक है, अब यहां खंभा बना के नहीं दिखा पाएंगे यार। ठीक है, ये हो गया। कह रहे हैं दोनों समान है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु। अब कह रहा है कहीं से भी कर सकते हो, अब चाहे यहां से करो चाहे इधर कहीं लेके आओ, कहीं से भी मान लो। सड़क के खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, यानी इन दोनों खंभों के बीच, बीच में कहीं भी, चाहे यहां कर सकते हो चाहे आप यहां करो, वो आपकी मर्जी। बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर। अब एक बिंदु हमने ये मान लिया, और हमें क्या कह रहा है, बिंदु से खंभों के शिखर यानी कि उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो एक तो बनना है भैया यहां से। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि भाई पटरी प्रकार लेके नहीं बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हम ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कह रहा है यहाँ जो है क्या ना बनना है, एक यहां बनना है और यहीं से आपका दूसरा भी ड्रॉ हो रहा है। ठीक, अगर आप चाहें तो सही कर सकते हैं, थोड़ा सा सही कर देते हैं। सही करने जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ये ड्राइंग दूसरी आपकी ऐसे कुछ बनी हुई है, चलो रहने दो, ज्यादा सीधा और सही सटीक करने में यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो भैया हमारा कुछ ऐसे डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो यही कह रहा था कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे, ठीक है, सड़क का एक बिंदु हो गया, के खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री। तो यानी पहला जो बनना है एक है, वो हमारा कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक, 60 डिग्री बनना है भैया। ऑब्वियसली बात है, अगर आपका दिमाग सेंस में करेगा तो आपका जो सिस्टम में क्या है, एंगल बनना होगा, वो थोड़ा सा 30 डिग्री वाला ऐसे होगा, और 60 डिग्री वाला क्या होगा, वो डायरेक्टली ऐसे होगा। तो आप इसको जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इससे आप क्या करेंगे, अपना आइडिया लगाएंगे। चलिए ठीक है, जो छोटा से डिस्टेंस है वो हमारा ये हो गया, और 30 डिग्री हमारा यहाँ पे हो गया। यही भाई साहब कह रहे थे क्वेश्चन वाले साहब। तो कह रहे हैं खंभों की ऊंचाई, यानी कि दोनों खंभों की ऊंचाई बतानी है। समान खंभे हैं तो
एक चीज और, क्वेश्चन ने आपको तुरंत कंफ्यूज किया। ध्यान देना आप, जब भी आपका सिस्टम कुछ गड़बड़ होगा तो क्वेश्चन आपको क्या करेगा, हमेशा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। अब ये कह रहा है खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई क्यों भैया, आपके पास दो खंभे तो ही हैं, लेकिन कह रहा था बीच में समान लंबाई के हैं, तो आपको एक ही खंभे का, एक ही किसी भी खंभे की ऊंचाई आप निकाल लोगे तो ऊंचाई दोनों बराबर हो जाएगी। ठीक है, और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है आपको, इस खंभे से भी इसके बिंदु की दूरी और यहां से भी इसकी दूरी ज्ञात करनी है भैया। अब चलो, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो चलो मानने वाला काम करते हैं। सपोज हमने माना, क्या कर लिया, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी है, x है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी आपको बताना है। हाँ सही है, हो जाएगी क्या 80 माइनस एक्स। ठीक, ये डिस्टेंस इतनी हो जाएगी भैया। टोटल 80 थी यहां से यहां तक की, अब क्या हुआ, जब हमने क्या किया, एक को x मान लिया तो टोटल हो गई 80 माइनस एक्स। ठीक है, दूसरी वाली नामकरण कर दीजिए, नामकरण करने का मन हो तो यहां हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, इसको मान लीजिए c। ठीक है, यहां लिख देते हैं c, ये d हो गया और ये e हो गया। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल की बात करें, लिखते हैं ट्रायंगल। चलो इस एक सेकंड दूसरा वाला मार्कर ले लेते हैं। चलो भैया लिखो ट्रायंगल। ठीक है, सॉल्यूशन में ट्रायंगल यानी त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी और सी में जो दिया उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आपको पता है। ठीक है, तो आपको पता है ए बी दिया है, ए बी आपने माना है एच। ठीक, थीटा आपको पता है कितना, 60 डिग्री। और क्या है, और इसके साथ साथ आपको क्या पता है, जो चीजें पता है वो नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि आपको ड्राइंग क्या करनी पड़ेगी, मिटानी पड़ेगी। ठीक है, ड्राइंग क्या होगी, मिटानी पड़ेगी। चलिए ये इतना हो गया, और क्या दिया हुआ है, हाँ, और AC इक्वल्स टू दिया आपको, यानी आधार कह दें, आधार आपको दिया है कितना, x माना है हमने। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, चलो ठीक है छोड़ो, या लिखिए आप, लिखने का मन करे, माना। ठीक है, AC इक्वल्स टू x। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं। चलिए अब सिंपल सी बात है, हम क्या लगाएंगे, वही सेम प्रॉब्लम। tan थीटा बराबर क्या होता है, आज फिर आपको बता दें, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये लिखना आपको जरूरी नहीं है, लेकिन आप क्या है, आपको अब तक में इतनी सारी जानकारी हो गई होगी। लंब कितना है AB और आधार कितना है AC। हर समय बदलता रहता है, फिक्स नहीं रहता, इसलिए इसका नामकरण करना जरूरी है। तो tan 60 बराबर AB कितना दिया था आपको H और AC कितना दिया है X, तो अब आप रख दीजिए √3 बराबर हो जाएगा H अपॉन X। तो हम क्या करेंगे भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए चाहे जैसे करिए, आपको बस क्या करना है, कुछ मान तो आपको निकालना ही निकालना होगा, जैसे भी आप कर पाए। तो चलिए x का मान कर लेते हैं फाइंड आउट। ठीक है, तो अगर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं x बराबर h अपॉन √3। ये भैया x का मान है। ठीक, चलिए नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा सा इतना, क्योंकि क्या है ना, थोड़ा सा इसको चलिए थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं ऊपर। ठीक है, यहां पे यहां पे लिख देते हैं माना, तो थोड़ा सा हमारे लिए जगह हो जाएगी। AC इक्वल्स टू x। ठीक है, ये इतना हो गया। चलिए अब क्या करते हैं,
हम थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करके इसमें चीजों को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या हो गया, इतना आ गया। अब हम लिखेंगे क्या, ट्रायंगल दूसरे वाले में, ट्रायंगल अब किस में, सी डी ई में, ट्रायंगल सी डी ई में। ठीक है, चलो वो तो हम चाहे जिसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चलो क्या होगा, अब लिखेंगे भैया फिर वही चीज, जितनी चीजें हमें पता है, ए बी पता है, सॉरी क्या क्या चीजें पता है जो वो लिख लो। सी डी आपको पता है कितना है, 80 माइनस एक्स। फिर आपको क्या पता है, डी पता है कितना है, एच। तो रख दो, सिंपल सी बात है। वही सेम फॉर्मूला, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपका जो लंब है तो डी बटे सी डी, tan 30 बराबर डी दिया एच और ये दिया 80 माइनस एक्स। ठीक, थोड़ा सा टफ भी है। 10 30 का मान हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा एच अपॉन कितना, 80 माइनस यानी कि माइनस एक्स, इतना हो गया। अब आपके इस डायग्राम की भी जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा इसे इधर वाला साइड नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि हमें जरूरत है। ठीक है, हाँ इसको इतना मिटा देते हैं, इतने तक हमें पता था तो इतना मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, अब यहां से इतना हमको तो पता चल गया। ठीक है, इतना पता चल गया। अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद एक्स का मान रख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3h बराबर 80 माइनस एक्स। ठीक, एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो एक्स की वैल्यू हमें पता है, एक्स का मान रखने पर लिख दीजिए अगर आपको लिखना है। भैया डायरेक्ट रखेंगे तो एग्जामिनर को भी नहीं समझ में आएगा। √3h बराबर 80 माइनस एच बटे √3, भैया बटे 1 कर लीजिए आपका मन कर रहा हो तो, या फिर मत करिए, आपका मन ना कर रहा हो तो इसको डायरेक्ट उधर भेज दीजिए। √3h प्लस एच अपॉन √3 बराबर कितना, 80। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो भी आएगा देखा जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3h प्लस एच बटे √3 बराबर 80। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4h बराबर 80 इंटू √3। ठीक, अब क्या करें भैया, इधर भी मिटाना पड़ेगा क्योंकि चीजें क्या करनी है, हमें सॉल्व करनी है। अभी इसको भी लेके आना है, इसलिए क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। नोट डाउन तो हो ही गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। डायग्राम इसलिए नहीं मिटा सकते क्योंकि उसकी जरूरत अभी भी है हमें। ठीक है, ये रहा, इसको थोड़ा सा और साइड लेके चलते हैं यहां पे। तो ये हो गया हमारा 4h बराबर क्या, 80√3 और h बराबर 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी छोड़ो अभी 80√3 बटे 4। तो भैया डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 22, 4 2 जा 8, यानी h बराबर आ गया कितना, 20√3। अच्छा, h की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट हो गई। ठीक है, अब x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी।
x बराबर आपका था h/√3 जो हमने रखा था, x बराबर था h/√3। h का मान हमारा जो आया वो रख देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा रखने पर तो 20√3/√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 20, यानी एक वैल्यू आ गई क्या 20, और एक आई थी h बराबर 20√3। दूसरी वैल्यू निकालनी हमें क्या, अगर हम ये वैल्यू करें तो हमने माना था ना कि हमने AC की वैल्यू कितनी है, AC बराबर आपका देखो ध्यान से देखो क्या आ गया 20, ठीक ये वैल्यू। तो दूसरी कितनी आएगी भाई, लेस कर दो, 20 लेस कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहीं लिख लो नीचे, ठीक है, चाहे यहाँ लिखो चाहे नीचे आप लिख लो। AC यहाँ आपकी आ गई कितनी 20, तो आपको पता है कि टोटल थी 80, अगर आप घटाओगे तो कितना CD आपका आ जाएगा कितना 60, 60 20 80, ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए छाप लीजिए। चलो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे ध्यान से समझना है आपको, और क्या होगा आप आराम से क्या होगा समझ में आ जाएगा। पहली बात तो चीजें आपकी समझ में आई नहीं होंगी, क्या लिखा है क्वेश्चन उसको देखने में मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले उन चीजों को क्या करते हैं देख लेते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं क्या हमारे पास है, हमको क्या करना क्या। क्वेश्चन ने कहा कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक। तो भैया सबसे पहली चीज की डायग्राम बनाना बहुत ही केयरफुली बनाना है। खड़ा है, कह रहे हैं जब वह ऊंचे भवन की ओर देख जाता है, ठीक है, इस साइड में, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से कम हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। चलिए ये हमारा मान लेते हैं भवन है, ठीक, भवन ये रहा भैया आपका भवन। थोड़ा इधर ही रखें जिससे क्या हो थोड़ी जगह हमारे लिए स्पेस बच जाए। ये रहा आपका भवन, ठीक। हाँ, और ये क्या है, ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारा व्यक्ति यहां पर है, ठीक है, और व्यक्ति यहां पर है तो कहने का मतलब है कि ये पहली लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, या चलो थोड़ा सा और लाइन को बढ़ाते हैं, ठीक है। ठीक, व्यक्ति यहां पर है, ठीक, ये रहा पहला। अब उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो यहाँ व्यक्ति है उसकी हाइट भी है कुछ, ठीक है, 1.5 मीटर हाइट है व्यक्ति की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, नहीं आपका तो क्वेश्चन तुरंत ही रॉन्ग हो जाएगा। इसकी हाइट दे रखी है, हाइट, अब इसकी हाइट दे रखी है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो भवन निर्माता है जो हमने निर्माण किया उसकी भी हाइट जमीन से ही होगी, ऐसा तो है नहीं कि हवा से होगी। तो उसको ध्यान रखना है आपको, ये वाली चीज यहां तक आपकी हाइट दे रखी है पूरा। तो आदमी की हाइट है 1.5 मीटर लंबा, हमने बना दिया आदमी, मान लेते हैं है नहीं लेकिन मान लेते हैं थोड़ा सा सिस्टम में, ठीक है। इसको अगर सही से करना चाहें तो ऐसे करके थोड़ा सा चलिए ठीक है मान लेते हैं 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के से कुछ दूरी पर खड़ा है, डिस्टेंस पता नहीं है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है,
जाता है, कुछ दूरी तक जाता है, यहां तक मान लेते हैं जाता है, तो तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण पहले बन रहा था 30 डिग्री, उसके बाद बनना स्टार्ट होता है वो उसी पॉइंट से कितना 60 डिग्री। लो भैया हमने आपका डायग्राम बना दिया। नामकरण करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका नामकरण कर सकते हैं ए बी सी डी, और इस पॉइंट को ई कह सकते हैं, कोई इसमें आफत नहीं है, जैसा भी आप चाहें। तो आपका डायग्राम कुछ बनकर तैयार था, एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है, जिसमें कहा गया 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, ये रहा 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये भैया भवन पूरा, एक सेकंड, हाँ आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि यहां से, एक सेकंड ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि यहां से इस डी पॉइंट से लेके और यहां तक पूरा, यहां नीचे तक, ये कितना सेंटीमीटर है, 30 मीटर है, ठीक, सेंटीमीटर नहीं 30 मीटर है। अच्छा, अगर हम इसको घटा देंगे तो हमारा सिस्टम यहां से हो जाएगा क्या, जो हमारा सिस्टम हो जाएगा इधर से, ठीक है, और यहां तक के जो सिस्टम होगा वो होगा 28.5 मीटर, ठीक। अब आपको इसी पे लगाना, अच्छा इसमें नामकरण भी कर देते हैं, चलो यहां से लेके इस टोटल की डिस्टेंस की दूरी है, यही यही बीच में लिख दें, चलो यहां से लेके, यहां से इस व्यक्ति से लेके इस दीवार तक की, ठीक है, यहां तक की डिस्टेंस की दूरी कितनी है, मान लेते हैं x, टोटल x मान लेते हैं, ठीक है, टोटल मान लिया हमने x। तो पूछा हमसे क्या है, हमसे डिस्टेंस अगर हम टोटल मान कर देते हैं तो एक डिस्टेंस तो हमें बाद में भी बतानी पड़ेगी, चाहे इसकी बताइए चाहे इसकी आप बताइए, ठीक है, तो इसकी जरूरत तो हमको पड़ने वाली नहीं है, इसकी मान लेते हैं हम, ठीक है, इस छोटे वाले की डिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या, कुछ भी मान लो, मान लेते हैं y है। अच्छा डबल डबल मानने की क्या जरूरत है, चलो इस छोटे वाले x मान लें तो बड़े वाले की भी तो माननी पड़ेगी, चलो छोड़ो, मान लेते हैं y है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं जा रहा है, तो y है, चलिए चलो पूरा नहीं मानते टोटल, इसको हटा देते हैं भैया, बस लो अलग अलग मान लेते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम को बढ़ाने से अच्छा है कि यहाँ x मान लो इसकी डिस्टेंस और उसकी y मान लो, ठीक है, बस बतिए खत्म। अब हमने माना, लिखो क्या क्या चीजें हमने माना और क्या चीजें हैं, ठीक है, माना है हमने क्या, माना जो है वो लिख दो, माना क्या, माना हमने ए बी बराबर x माना है, ठीक, और बी सी बराबर हमने माना y माना है, ठीक। अब हम लगाने सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, देखते हैं हो जाए तो, ट्रायंगल ए बी और सॉरी ए सी डी में, ए सी डी में सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज में सब कुछ दिया है, कोई उसमें लिखने की जरूरत अब इतनी ज्यादा नहीं, कई बार आप लोगों ने लिख लिया, अब लिखेंगे डायरेक्ट tan 30, या चलो ठीक है पहले एक बार लिख लेते हैं, tan थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे हाइट बटे यानी लंब बटे आधार, लंब कितना है डी सी या सी डी अपॉन आधार कितना है ए सी, चलो भैया tan थीटा यानी 30 डिग्री, तो 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा, सी डी दिया है वही 28.5 और ए सी कितना दिया है x प्लस वाई, भैया ये चीज दिया है। अब चलो गुणा कर देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा कितना 28.5, ये इसको ऐसे रहने दो,
ठीक है, क्योंकि सभी लोग जानते हो कि अभी इसको टच करना क्या है, खतरनाक है। ठीक, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और क्या। चलिए दूसरे में आते हैं। ट्रायंगल किस में, इस छोटे वाले बी सी डी में, बी सी डी में, ठीक है, बी सी डी में वही सेम प्रोसेस टेन, अब की बार डायरेक्ट लिखेंगे, टेन 60 बराबर 60 डिग्री बराबर वही बेस, सिंपल सी बात है, हाइट अपॉन बेस। चलो लिख देते हैं भैया, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। टेन थीटा बराबर हाइट कितना है, वही रहेगा सी डी ही, और बेस कितना है यानी कि बी सी है, वही रहेगा। तो टेन थीटा यानी टेन 60 बराबर, तो हो जाएगा सी डी यानी 28.5 बटे बी सी कितना दिया हुआ है, वाई। ठीक, तो ये तो भैया √3 हो गया बराबर 28.5 बराबर बटे वाई। अब क्या करेंगे, हमको चाहिए तो x का मान। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहां देखो ध्यान से, x प्लस वाई दिया था, अगर हम y की जगह क्या रख दें, वैल्यू रख दें, तो हमारा काम हो जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो यहां हम निकाल लेते हैं y बराबर, x प्लस वाई बराबर आया था इतना। अब हम इसको निकाल लेते हैं, अगर y बराबर कर लें तो 28.5, अच्छा हाँ सॉरी, √3 नहीं लिखा हमने, ये हो गया, ठीक है, और इंटू √3 माइनस एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बता दीजिएगा। अब ये भैया फिर से गुणा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा क्या, √3 वाई, यहाँ 1 करके ये हो जाएगा 28.5। अब देखो y का मान रख दो, तो हो जाएगा क्या, √3 गुणे 28.5, ठीक है, √3 माइनस एक्स बराबर कितना, 28.5। ठीक, भाई जगह तो है नहीं, स्पेस, इसीलिए हम क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे इधर। ठीक, चलो लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। सॉरी, क्या ना चेक करना पड़ेगा, माइक चल रहा है, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 से, तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 28.5 इंटू 3 माइनस √3x, अब बराबर कितना है, 28.5। जब मल्टीप्लाई करेंगे -3 को इसे रखो भैया, -3x बराबर 28.5, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 3 पचे 15 के, यहाँ नहीं, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 8 तक 24, 1 25 के 1, सॉरी 25 के 2 हासिल, 25 के 5 हासिल 2, ठीक है, तो 3 दूना ये 6 2 8, 85 आ गया। लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा -√3x बराबर, जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.7, और यहाँ आ जाएगा 5। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा, माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर आ जाएगा 57 बटे √3। हर का परमीकरण करेंगे तो हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा हमारा, सिंपल सी बात है, 57 √3 बटे 3, तो 19 या 57, ठीक है, 19 या 57। तो भैया छोटा सा डिस्टेंस के सिस्टम में आप लिख सकते हैं इसका कि क्या हो गया, आंसर कितना आया, x बराबर आया 19√3, यही आपका आंसर है, यहाँ पे आया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।